स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग एंड कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आशा करते हैं इन सभी क्वेश्चनों से आप लोग को लाभ मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, लगातार पिछले कुछ दिनों से हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने रक्त तक देख लिया है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कोशिका के कार्य, उत्तक के कार्य, साथ ही रक्त तथा रक्त के जो भी कार्य हैं, ठीक है, साथ ही ब्लड ग्रुपिंग, कोगुलेशन, ठीक है, सभी क्वेश्चनों को जो है हम लोगों ने बारीकी से अभी तक देखा है। आज उसी कड़ी में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे और आज इस वीडियो के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम को। ठीक है, परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम को, जिसमें आज का पहला टॉपिक होने वाला है हृदय से। ठीक है, आज का जो पहला टॉपिक है वो होने वाला है परिसंचरण तंत्र के हृदय से यानी हार्ट से। तो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो एक रक्त परिवहन संस्थान का मेन अंग होता है, जो खोखला संकुचनशील 4 खंडों वाला, रक्त को अंदर खींचने तथा धकेलने वाला, साथ ही बंद मुट्ठी की भांति आकार वाला पीसीओ का बना हुआ एक पंप नुमा रचना होता है। हृदय जो होता है वो एक खोखला संकुचनशील, ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्शन जो करता है, 4 खंडों वाला, रक्त को अपने अंदर खींचने और धकेलने वाला, साथ ही बंद मुट्ठी की भांति आकार वाला पीसीओ यानी मसल्स का बना हुआ एक पंप होता है। अब बात किया जाए इसकी आकृति और आकार का, साथ ही इस स्थिति का भी यानी पोजीशन का, तो ये जो होता है इसका ऊपरी भाग चौड़ा, आधारीय और पृष्ठीय यानी पोस्टीरियर भाग जो होता है दाईं तरफ झुका होता है। हृदय दूसरी पसली व स्टेर्नम के पीछे, यानी हमारे जो हृदय होता है वह हमारी पसली, ठीक है, साथ ही स्टेर्नम के पीछे दोनों फेफड़ों के बीच में, अर्थात दोनों साइड के जो फेफड़े होते हैं उसके बीच में उत्कों से बनी आधार से जुड़ा होता है। हृदय का निचला जो भाग होता है एपेक्स कुछ नुकीला होता है, अर्थात हृदय का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है वो कुछ नुकीला एपेक्स होता है, और वक्ष के मध्य से बाईं तरफ जो होता है वो अधिक झुका हुआ आता है। 5वीं और 6ठी पसलियों के बीच एक डायफ्राम में अवस्थित होता है। हमारा जो हृदय है वो हमारे डायफ्राम के, जो हमारा पसलियों का डायफ्राम होता है उसके 5वें और 6ठे जो पसली होते हैं उसकी में ये डायफ्राम में अवस्थित होता है। एक वयस्क पुरुष में हृदय का जो भार है लगभग 300 ग्राम से 350 ग्राम, और एक एडल्ट स्त्री में यानी वयस्क स्त्री में जो है वो 200 से लगभग 300 ग्राम तक ये होती है। हृदय की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो होती है वो 9 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अगर इसके प्रत्येक भाग की क्षमता यानी कैपेसिटी का बात किया जाए तो लगभग 3 से 6 अंश द्रव की क्षमता लेकर चलती हैं। ठीक है, यानी हृदय का जो क्षमता है अगर प्रत्येक यानी चारों खंड का अलग अलग देखा जाए तो 3 से 6 अंश, और ओवरऑल देखा जाए तो लगभग जो है वो 12 से 24 अंश द्रव को ये अपने अंदर समाहित कर सकती हैं। नॉर्मल एडल्ट का बात किया जाए, ठीक है, मेल में, तो वो लगभग 300 से 400 ग्राम हृदय का भार होता है, और फीमेल में बात किया जाए तो 200 से 300 ग्राम इनका वजन होता है। ये हो गई हृदय की आकृति, आकार व स्थिति, ठीक है, जो कि हमारे दाईं तरफ हमारे स्टेनम से ये ढकी होती है। ठीक है, यानी हमारे पसली और स्टेनम के पीछे होती हैं, दोनों फेफड़ों के बीच में। ठीक है, साथ ही ये जो होती हैं वो 5वीं और 6ठी पसली जो होती है उसी के बीच डायफ्राम में एक मसल्स नुमा रचना होती है। ये जो होती हैं हमारे वक्ष यानी जो छाती होता है उसके मध्य से बाईं तरफ अधिक झुकी होती हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग इसके संरचना की तरफ। ठीक है, तो इसकी संरचना अगर देखा जाए तो ये जो होती हैं ऑब्लिक्यूली में दाईं से बाईं ओर को अपने आधार से जुड़ा होता है। इसका अधिकांश भाग जो होता है वो मीडियम लाइन जो होता है यानी स्टेर्नम से बाईं ओर से लगभग 8 सेंटीमीटर तक होता है। हृदय एक झिल्ली निर्मित थैली में बंद होती है। इस थैली में 3 परतें होती हैं, जिस परत का नाम है, ठीक है, में पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, अर्थात जो हृदय की रचना होती है, संरचना होती है, उसमें 3 परतें पाई जाती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो पेरिकार्डियम जो होता है वो सबसे बाहरी परत होता है, ठीक है, जो कि 2 परतों से मिलकर बनता है। ठीक है, एक होता है बाह्य और एक होता है आंतरिक। ये उत्तक जो होती हैं वो फाइब्रस टिश्यू की होती हैं। ये अंदर की ओर एक पतली झिल्ली जो सीरमी कला यानी सीरस मेम्ब्रेन जो होती है उसी की बनी होती है। पेरिकार्डियम अपने मजबूती व लचीले गुण के कारण हृदय को अधिक फैलने से रोकता है, अर्थात जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसमें ज़्यादा ना फैले या ज़्यादा ना पचके, ठीक है, तो उसका भी ये खास ख्याल रखती है। तो ये हो गया पेरिकार्डियम। दूसरा है माइकोकार्डियम, जो कि बीच वाली परत होती है। ठीक है, ये जो होती हैं वो मोटाई में जो बायां नीला होता है एपेक्स, जो कि मैंने ऊपर बताया कि एपेक्स जो होता है वो
हृदय का सबसे नीचे जो पार्ट होता है नुकीला, उसको बोलते हैं। तो उस तरफ जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं, ये एक एनेक्सिक वर्ग वाली होती हैं। साथ ही इनका जो निलय होता है वो अधिक कार्य होता है और समस्त शरीर को दूर तक ये रक्त को पंप करने का कार्य करती हैं। तो ये हो गया माइक्रोकार्डियम। तीसरा है एंडोकार्डियम, जो सबसे अंदरूनी परत होता है। हृदय का जो सबसे अंदरूनी परत होता है वो होता है एंडोकार्डियम, जो चमकदार, पतली, कोमल तथा चिकनी झिल्ली जैमी यानी सीरस मेम्ब्रेन चपटी उपकला कोशिकाओं से बनती है। यह एपिथेलियम के साथ में रहते हुए रक्त की नलिकाओं के आंतरिक स्तर पर विलीन होती है यानी खत्म होती है और हृदय के चारों वाल्वों को आच्छादित करती है। यह टाइटेनिया कॉर्डियाई पेशी को भी आच्छादित करती है। ठीक है, यानी हमारे जो हृदय होता है उसमें सबसे भीतरी जो परत होता है वो होता है एंडोकार्डियम का। आगे बढ़ते हैं, अगला है हृदय के खंड। ठीक है, तो हृदय के जो खंड होते हैं उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक जो होता है बायां भाग और एक होता है दाहिना भाग। ठीक है, जिसमें प्रत्येक भाग में दो दो वाल्व होते हैं या भाग होते हैं। ठीक है, दाएं और बाएं भाग में दो दो भाग होते हैं या वाल्व होते हैं। दाएं भाग का बात किया जाए तो उसमें दाएं अलिंद और दायां निलय पाया जाता है और बाएं भाग का बात किया जाए तो उसमें बायां अलिंद और बायां निलय पाया जाता है। अर्थात हृदय में जो है वो 4 वाल्व टोटल पाए जाते हैं। पहला बायां अलिंद, दूसरा दायां अलिंद, तीसरा दायां निलय और चौथा जो है बायां निलय, यानी राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अर्थात लेफ्ट वेंट्रिकल। दायां अलिंद जो होता है वो एक पतली पेशीय दीवार का बना जीभ के आकार की रचना होती है या भाग होती है। ऊर्ध्व महाशिरा अशुद्ध रक्त को लाके दाएं अलिंद में लाके छोड़ती है, क्योंकि इस अलिंद का जो कार्य है केवल अशुद्ध रक्त को ग्रहण करना होता है। अर्थात हमारे शरीर से जितने भी अशुद्ध रक्त होते हैं वो दाएं अलिंद में ही आते हैं, इसलिए इसमें संकुचन की क्रिया कम होती है। रक्त जो होता है राइक्यूस्पाइड वाल्व से होकर दाएं निलय में चला जाता है, अर्थात राइट ऑरिकल से जो है वो राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। ठीक है, जो कि अशुद्ध होता है। साथ ही दूसरा जो होता है वो बायां अलिंद, जो कि हृदय के बाईं के तरफ जो होती है ऊपरी भाग, उसको बोलते हैं। यह दाएं अलिंद से थोड़ा छोटा होता है। बाएं अलिंद की पेशीय दीवारें दाएं अलिंद की अपेक्षा मोटी होती हैं। इस अलिंद में 4 शिराएं फेफड़े से आकर खुलती है, अर्थात जो फेफड़ा जो होता है वही जो होती है उससे 4 शिराएं फेफड़े से आकर और इसी अलिंद में यानी लेफ्ट ऑरिकल जो होता है उसी में खुलती है। 2 शिराएं दाएं फेफड़े से। ये जो शिराएं होती हैं वो शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़े से लाकर बाएं अलिंद में छोड़ती है। अलिंद से रक्त बाइस्कुपाइड वाल्व से होकर रक्त बाएं निलय में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो इसका जो कार्य है वो फेफड़े से आए हुए जो सिरे होते हैं या फिर रक्त होते हैं उसको ग्रहण करना होता है और उसके बाद जो है ये जो द्विपदी वाल्व होता है उससे होकर और बाएं निलय में भेज देता है। तीसरा जो होता है वो होता है राइट वेंट्रिकल, जो कि एक त्रिपदीय वाल्व जैसी रचना होती है जिससे रक्त जो है वापस अलिंद में नहीं जा सकता है। ठीक है, दूसरे ही क्षण इसी दाएं निलय में संकुचन होता है। रक्त दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी में प्रवेश कर जाता है। दाएं अलिंद की अपेक्षा दाएं निलय की दीवारें मोटी और मजबूत होती हैं। जैसे कि मैंने ऊपर दाएं ऑरिकल में भी बताया कि दाएं ऑरिकल में जो है वो ब्लड आता है, उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल को भेज दिया जाता है और यही दाएं निलय जो होता है वो अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक पहुँचाने का कार्य करता है। साथ ही चौथा जो होता है वो होता है बायां निलय, जो कि दाएं निलय की अपेक्षा 3 गुना अधिक मोटा होता है। ये जो होता है वो संकुचन के कारण रक्त से भर जाता है तथा बाइस्कुपाइड वाल्व स्वतः बंद हो जाता है ताकि रक्त जो है वह वापस अलिंद में ना जा सके। इस बायां निलय में एक छिद्र होता है जिसको हम लोग महाधमनी छिद्र के नाम से जानते हैं, यानी एरोटिक ऑरिफिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारे हृदय का जो भाग होता है उसका बात। अब हम लोग बढ़ेंगे हृदय के वाल्व की तरफ, यानी इसमें कौन कौन से वाल्व होते हैं। ठीक है, तो उसके तरफ तो एक होता है। ठीक है, तो हृदय में जो है वो टोटल 4 वाल्व पाए जाते हैं। पहला ट्राइस्कुपाइड वाल्व, तो ये जो होता है वो दाएं अलिंद तथा बाएं निलय के बीच की दीवार में एक छिद्र होता है जिसे हम लोग एट्रियो वेंट्रिकल बोलते हैं। इसी छिद्र को बंद करने के लिए ये ट्राइस्कुपाइड वाल्व होता है, अर्थात जो एट्रियो वेंट्रिकल होता है उसी को बंद करने के लिए जो कपाट या वाल्व होता है उसी को हम लोग त्रिएकपदी कपाट या ट्राइस्कुपाइड वाल्व के नाम से जानते हैं। यह जो होता है वो तंतुमय ऊतकों से बना होता है। साथ ही ये 3 कोने पल्ले होते हैं। वाल्व के इन पल्लों यानी कप्स की निचली सतह के किनारे कॉन्ड्रिया टेंडन पाया जाता है जो निलय के आंतरिक सतह से जुड़े होते हैं। दाएं अलिंद के संकुचन के कारण रक्त जो होता है वो वाल्व के कप्स यानी जो पल्ले होते हैं उसको धक्का देते हैं, जिससे वाल्व जो होता है वो खुल जाता है और रक्त निलय में भर जाता है। कप्स दीवारें
वाल्व बंद हो जाती हैं तथा रक्त जो है अलिंद में वापस जाने से रुक जाता है, यानी पुनः जो है ऊपर की तरफ नहीं चढ़ पाता है। साथ ही दूसरा जो वाल्व होता है वो होता है फुफ्फुसीय वाल्व यानी पल्मोनरी वाल्व। ये जो होती हैं वो दाएं नीले तथा पल्मोनरी धमनी के बीच की दीवार में ये होती हैं। जब रक्त नीले से पल्मोनरी धमनी में अपनी सही दिशा की ओर बहता है तो कफ जो होती हैं वो पल्मोनरी धमनी की दीवार से चिपक जाती हैं, और जैसे ही रक्त वापस नीले में जाता है तो कफ जो होती हैं वो फूल जाती हैं। पल्ले छिद्र के मुख को बंद कर रक्त को वापस नीले में जाने से रोकता है, और इस क्रिया में वाल्व को बंद करने में एरोटी जो पेशी होती हैं वो मदद करती हैं। तो ये होता है दूसरा फुफ्फुस वाल्व। साथ ही तीसरा जो होता है वो होता है बाइस्क्वाइड वाल्व, जिसे हम लोग मिट्रल वाल्व के भी नाम से जानते हैं। बाएं अलिंद तथा बाएं नीले के बीच में की दीवार में एक छिद्र होता है जिसे हम लोग एंट्रियोवेंट्रिकल छिद्र बोलते हैं। इसी छिद्र को बंद करने के लिए जो वाल्व होता है उसी को हम लोग मिट्रल वाल्व के नाम से जानते हैं, जो कि नीले की एक ही दिशा में खुलती है। ठीक है, यह नीले के संकुचन के समय रक्त को वापस बाएं अलिंद में वापस नहीं आने देती है। दाएं नीले में संकुचन के समय रक्त का दबाव पड़ने पर एरोटिक वाल्व को धक्का देकर रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है। यह वाल्व की तरह ही होता है। इस वाल्व के ठीक विपरीत दिशा में महाधमनी के मुहाने पर एक चौड़त्र यानी चौड़ा जो होता है वो भाग होता है, जिसे हम लोग एरोटिक साइनस या साइनस ऑफ वाल्सवा के नाम से भी जानते हैं। इसी स्थान पर वाल्व के दाएं और बाएं जो कप्स होता है उससे दाईं और बाईं कोरोनरी धमनी हृदय की रक्त आपूर्ति को संपादित करती है। तो ये हो गया मिट्रल वाल्व। अगला है एरोटिक वाल्व, जो कि पल्मोनरी वाल्व की तरह ही होती हैं। ये एक अर्धचंद्राकार होती हैं। यदि दाएं नीले में संकुचन होने पर रक्त का दबाव जो है बढ़ता है तो महाधमनी वाल्व महाधमनी यानी एरोटा की दीवार से चिपक जाती हैं तथा रक्त को सही दिशा में जाने के लिए रास्ता खुद ब खुद दे देती हैं। इस क्षण के बाद ये वाल्व जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं ताकि रक्त जो है वापस नीले में ना आ सके। ठीक है, तो ये हो गई जो हृदय होता है उसके चारों वाल्व का हम लोगों ने पूर्ण विश्लेषण देख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस पर आप बेझिझक लिख सकते हैं। साथ ही अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टैप करके और इस वीडियो के पीडीएफ को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल तथा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो दिया हुआ है, आप लोग उस पर टैप करके और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं किसी ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।